क्या कभी आपने देखा है कि किसी बुजुर्ग के साथ बहुत ही बदतमीजी हो रही है और बूढ़े होने पर उसको घर से निकाल दिया गया है? इन सभी के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ विशेष नियम कानून बनाए गए हैं ताकि वो अपना जीवन सही तरीके से जी सके। इसके लिए मेंटेनेंस और वेलफेयर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लागू हुआ ताकि ऐसे कोई बुजुर्ग जो कि बहुत ही परेशान है, जिनके बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं बुढ़ापे में, या फिर कोई और परेशानी का सामना कर रहे हैं, या फिर जायदाद अपने नाम करवा ली है और फिर उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कई परेशानियां बुजुर्ग लोग करते हैं। ताकि ऐसी परेशानियों का सामना उनको ना करना पड़े, इसीलिए स्पेशल सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया गया। अभी हम आपको पूरी तरह बताएंगे कि ये है क्या, किस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हैं, कहाँ आप शिकायत कर सकते हैं और किस तरह से आपको रिजल्ट मिल सकता है, आप भी अपनी जिंदगी सही तरीके से जी सकते हैं। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि समय समय पर आपको कानूनी जानकारी मिलती रहे। इसके अंतर्गत आता है सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार। हर एक बुजुर्ग को सुरक्षित रहने का अधिकार है। बाहर का या घर का कोई भी व्यक्ति उसको प्रताड़ित नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वो बाहर का हो या घर का हो, तो बुजुर्ग जिला अधिकारी ऑफिस में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर वहां जाना संभव नहीं है तो आप अपने जो नियरेस्ट है, जो पास है, ऐसे पुलिस थाने में जाइए और अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। रूल के मुताबिक पुलिस वाले आपकी शिकायत को लिखेंगे, दर्ज करेंगे, और इसी के अंदर रूल आता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी 30 दिन के अंदर शिकायत का निपटारा करना होगा। दूसरी बात आती है मेंटेनेंस की। अगर कोई बुजुर्ग आपसे दूर रहता है, यानी कि वो अपने बच्चों से दूर रहता है और अपना गुजारा भत्ता नहीं कर सकता है, गुजारा नहीं कर सकता है, तो उसको मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। अब मैं ये नहीं कह रही अधिकार सिर्फ बेटे से मेंटेनेंस लेने का है, वो बेटा या बेटी दोनों से ही मेंटेनेंस ले सकता है, किसी से भी मेंटेनेंस ले सकता है। वो बेटा या बेटी किसी से भी मेंटेनेंस ले सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो ऐसा ना सोचे कि सिर्फ बेटे पे ही भार आता है कि बेटे को गुजारा भत्ता देना, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेटी पे भी केस कर सकता है, बेटी के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है, उससे भी मेंटेनेंस ले सकता है। अगर मान लीजिए आपने मेंटेनेंस के लिए शिकायत दर्ज की और आपका मेंटेनेंस लागू भी हो गया, अब आपके बच्चे आपको फिर भी मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, कई बार ऐसा देखा गया है, मेरे पास भी ऐसी बहुत सी शिकायतें आई हैं, तो क्या होगा? तो उस व्यक्ति को, वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको 5,000 तक का जुर्माना और 3 महीने तक की सजा हो सकती है। अगर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के निपटारे से आप खुश नहीं हैं तो आप अपनी शिकायत कोर्ट में भी दर्ज करवा सकते हैं, यानी कि अपना केस कोर्ट में भी लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप परेशान हैं तो सबसे पहले तो आपको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाना होगा या फिर अपनी शिकायत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देनी होगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, इन्होंने जो फैसला दिया वो सही नहीं है, तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। सीनियर सिटीजन को फ्री में वकील प्रोवाइड करने की भी सुविधा दी गई है। अगर किसी सीनियर सिटीजन की सालाना इनकम 2 लाख या 2 लाख से कम है तो उसको फ्री में वकील प्रोवाइड करवाया जाता है। अब आप कहेंगे कि इतना सब है लेकिन घर में बैठे हैं और हम कहीं नहीं जा सकते हैं, तो क्या करें? तो मैं आपको एक नंबर बताऊंगी जिसमें फ़ोन करने के बाद आपको घर बैठे भी आपकी शिकायत दर्ज हो सकती है। वो नंबर है 1291। सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, खासकर सीनियर सिटीजन, तो इस नंबर पर आप कॉल करें, शिकायत करें। और अगर कोई बुजुर्ग महिला है तो अभी वो क्या करे? बुजुर्ग महिला है, देखिए सीनियर सिटीजन का तो नंबर मैंने आपको बता दिया, तो बुजुर्ग महिला है, उसकी हेल्पलाइन है 181। उस नंबर पर भी वो कॉल कर सकती है ताकि उसको जल्द से जल्द सुविधा प्रदान की जा सके। उम्मीद करती हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया कि सीनियर सिटीजन के अधिकार क्या है, कहाँ आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्या उसका रिजल्ट होगा, किससे आप मेंटेनेंस ले सकते हैं, और फिर भी अगर आप घर बैठे और कहीं जा ही नहीं सकते तो कौन से नंबर पर कॉल कर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।